दोस्तों, क्या होता है जब एक औरत एक केमिकल की वजह से अपने दिमाग से सब कुछ कंट्रोल करने लगती है और उसकी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखेंगे। कहानी की शुरुआत में रिचर्ड नाम का आदमी अपनी दोस्त लूसी को एक ब्रीफ केस होटल में ले जाने को कहता है, लेकिन लूसी मना करती है और पूछती है कि इसमें क्या है। लेकिन रिचर्ड उसे नहीं बताता और जबरदस्ती उसके हाथ में ब्रीफ केस लॉक कर देता है। लूसी उसे खोलने को कहती है, लेकिन रिचर्ड बताता है कि अंदर जाकर ये ब्रीफ केस मिस्टर जैंग को दे देना, इसका पासवर्ड सिर्फ उन्हें ही पता है। मजबूरी में लूसी को अंदर जाना पड़ता है। वो रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि ये ब्रीफ केस मिस्टर जैंग को देना है, मुझे रिचर्ड ने भेजा है। तुरंत वहां मिस्टर जैंग के लोग आ जाते हैं और बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं। फिर लड़की को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। लूसी देखती है कि मिस्टर जैंग ने वहां कुछ लोगों को मारा है। वो चाइनीज में बात करता है और एक ट्रांसलेटर से बात करने को कहता है। फिर ट्रांसलेटर लूसी से पूछता है कि इस बैग में क्या है, तो लूसी कहती है मुझे नहीं पता। तब मिस्टर जैंग सब लोगों को पीछे हटाकर कोड बोलता है और लड़की को ब्रीफ केस खोलने के लिए कहता है। ट्रांसलेटर बताता है कि हमें रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। लूसी डरते हुए ब्रीफ केस खोलती है। उसमें ब्लू कलर के पैकेट्स थे। तब मिस्टर जैंग एक आदमी को बुलाता है और उसे वो नीला पाउडर सूंघाता है। जैसे ही वो आदमी पाउडर सूंघता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, तो मिस्टर जैंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैंग लूसी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। लूसी मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई जॉब नहीं चाहिए। तब बॉडीगार्ड उसे मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। प्रोफेसर नॉर्मन एक क्लास ले रहे थे। वो बताते हैं कि अर्थ पर जीवन आने के इतने साल बाद भी अभी तक कोई भी जीव अपने दिमाग का 5 से 6% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया है। हम इंसान, जो कि एनिमल चेन में सबसे ऊपर हैं, हम भी अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। शायद ये आपको ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। मान लो अगर कोई अपने दिमाग का 20% यूज़ करने लगे तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। 30% पर तो वो दूसरे इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है। एक लड़का पूछता है, सर क्या होगा अगर कोई अपने दिमाग को 100% अनलॉक कर ले? नॉर्मन बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो फिर क्या क्या कर सकता है। कुछ घंटे बाद लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी लगी है। फिर उसे जैंग के सामने लाया जाता है तो वो पूछती है, तुमने क्या किया है? तभी वहां ट्रांसलेटर आ जाता है, जो फिर उसे बताता है कि हमने तुम्हारे पेट में एक कट लगाया है और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं निकाले हैं, बस तुम्हारे पेट में एक पैकेट डाला है जो कि बिल्कुल सेफ है। लूसी पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये CPH फॉर केमिकल है और इसकी डिमांड के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। फिर लूसी के अलावा और 3 लोग वहां आते हैं जिनके पेट में भी वो पैकेट है। तभी फिर ट्रांसलेटर उन चारों को पासपोर्ट देता है और बताता है कि एड्रेस पर पहुंचने के बाद हमारे लोग तुम्हें अपने कब्जे में ले लेंगे और अपना माल निकाल लेंगे। उसके बाद तुम लोग आज़ाद, और अगर किसी ने चालाकी या लालच किया तो तुम लोगों के घर वालों की डिटेल्स हमारे पास हैं। फिर इनके मुंह पर कपड़ा बांधकर इन्हें वहां से ले जाया जाता है। लूसी की आंख खुलती है और वो एक कमरे में थी जहां उसे बांध दिया था। एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करता है तो लूसी उसे हटा देती है और लड़के की उंगली में चोट लग जाती है। फिर वो गुस्से में लूसी को मारता है और उसके पेट में जोर से लात मारता है। फिर उसका साथी उसे बाहर ले जाता है। लूसी देखती है कि उसके स्टिचेस खुल गए और खून बहने लगा, और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसी आदमी की तरह हंसने लगी है और उसे अचानक कुछ होने लगा है। लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट गया था और वो केमिकल लूसी के शरीर में तेजी से फैल रहा था। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो झटपटाने लगी। अचानक वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। वो चेयर उठाकर बैठ जाती है। तभी एक आदमी अंदर आता है और लूसी की ओर बढ़ता है। लूसी उसे गिरा देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर गैंग के सभी लोग बैठे थे। वो सभी को एक झटके में मार देती है। फिर वो खाना खाती है और बाहर रोड पर निकल जाती है। पास खड़े 2 टैक्सी वालों से पूछती है, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? तो एक टैक्सी वाला सवाल करने वाला था तो लूसी उसे गोली मार देती है। दूसरा टैक्सी वाला तुरंत उसे बैठा लेता है। लूसी कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ट्रैफिक में लूसी महसूस करती है कि कौन फोन पे क्या बात कर रहा है। उसे सब सुनाई दे रहा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो देखती है कि वो अब चाइनीज पढ़ सकती है और उसे सब समझ भी आ रहा है। अंदर जाकर लूसी सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। वहां डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी रिपोर्ट्स देखती है। डॉक्टर्स उसे वहां से जाने को कहते हैं। लूसी कहती है मदद चाहिए और वो पेशेंट को मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि वैसे भी तुम उसे बचा नहीं पाते, ट्यूमर उसके स्पाइन के राइट साइड चला गया था। लूसी बताती है कि किसी ने मेरे अंदर ब्लू पैकेट डाल दिया है और ये लीक कर रहा है, तुम अभी इसे निकालो। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है।
तो डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करता है। लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। मेरा दिमाग, मेरी नसों में खून और मेरे शरीर से निकलती गर्मी, मेरी याददाश्त की गहराई, वो दर्द जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, वो बिल्ली कितनी सॉफ्ट थी। तो उसकी माँ पूछती है, कौन सी बिल्ली? तो लूसी बताती है, वो सयामी, जिसकी ब्लू आइज थी। तो उसकी माँ कहती है, तुम उसे कैसे याद रख सकती हो? तब तो तुम 1 साल की भी नहीं थी। लास्ट में आई लव यू मॉम बोलकर फोन काट देती है। डॉक्टर वो पैकेट निकाल देता है। अब पैकेट में बस 500 ग्राम बचा था। लूसी पूछती है कि बाकी का निकालने में मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर पूछता है, पहले मुझे देखना होगा कि ये है क्या। तो लूसी बताती है कि ये CPH4 है। डॉक्टर शॉक हो जाता है। लूसी पूछती है कि मुझे बताओ इसके बारे में। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये CPH4 को मदर्स बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी होती है। अगर ये वही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लूसी कहती है, ज़्यादा देर तक नहीं। लूसी हॉस्पिटल से निकलकर सीधा जेंग के होटल जाती है। जेंग वहाँ आराम से बैठा था। अंदर जाते ही वो सभी बॉडीगार्ड्स को मार देती है और मिस्टर जेंग के हाथों में चाकू घुसा देती है। लूसी पूछती है, बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे उन पैकेट्स की ज़रूरत है मेडिकल पर्पस के लिए। फिर लूसी उसके दिमाग में झांकती है और देखती है कि वो लोग पासपोर्ट लेकर किस देश में गए हैं। उसे उनके पासपोर्ट्स में दिखता है बर्लिन, पेरिस और रोम। वो तीनों निकल चुके थे। फिर लूसी वहां से निकल जाती है। लूसी अपनी दोस्त के घर पहुंचती है। जब उसकी दोस्त लूसी से गले मिलती है तो लूसी उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है। लूसी उससे लैपटॉप मांगती है और इंटरनेट पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि उसने अपने दिमाग के पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है और प्रोफेसर नॉर्मन की सारी रिसर्च पढ़ती है और फिर उन्हें कॉल करती है। वो बताती है, प्रोफेसर, मैंने आपकी ह्यूमन ब्रेन पर पूरी रिसर्च पढ़ी है। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोलते हैं, सुनकर खुशी हुई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं इस सब्जेक्ट पर 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने लिखे होंगे। तभी लूसी बोलती है, 6734 पेज। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ मुंह जुबानी बोल सकती हूँ। तब प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं, ये कोई मजाक है क्या? तभी लूसी टीवी पर दिखाई देती है। प्रोफेसर पूछते हैं, कौन हो तुम? मैंने आपको बताया था ना। ओह लूसी, सॉरी। तब लूसी बताती है कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। जब इंसान अपने दिमाग के 20% यूज को अनलॉक कर लेता है तो उसका दिमाग खुल जाता है और वो खुद ही अपने दिमाग को बिल्ड करने लगता है। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या तुम अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकती हो? लूसी कहती है, हाँ, और मैं दूसरे की बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। प्रोफेसर ने कहा, कैसे? लूसी बताती है, मैंने कई मात्रा में सिंथेटिक CPH4 अब्जॉर्ब कर लिया है जो मुझे अपने दिमाग का 100% यूज करने देगा और मैं शायद अगले 24 घंटे के अंदर मरने वाली हूँ। मुझे दर्द महसूस नहीं होता, ना ही इच्छा और ना ही डर। वही चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। मेरे दिमाग में दुनिया भर की नॉलेज है। मेरा दिमाग फट रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रोफेसर बोलते हैं, अगर तुम मुझसे पूछो समय की शुरुआत से, जब से धरती पर जीवन शुरू हुआ है, छोटे से सेल से, तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है नॉलेज को आगे पास करना। जस्ट पास इट ऑन। लूसी कहती है, मैं अगले 12 घंटे में आपके दरवाजे पर पहुंचूंगी। लूसी एक दवाई का पर्चा अपनी दोस्त को देती है और उससे कहती है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम ये दवाई ले लेना, ठीक हो जाओगी। सभी टीवी चैनल्स पर लूसी का नाम आने लगा। लूसी अपना भेष बदल लेती है। फिर वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और कहती है, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मुझे किसी हाई अथॉरिटी ऑफिसर से बात करनी है। इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? लूसी बोलती है, रियो। तुम अपनी डेस्क से उठो और बगल में रखी रेड पेन को उठाओ और लिखो जो मैं कहती हूँ। इधर उधर मत देखो, वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें 3 लोगों की डिटेल भेज रही हूँ जो यूरोप में पहुँचने वाले हैं। उन्हें अरेस्ट करो, उनके पास डेंजरस केमिकल है और मुझे उसकी ज़रूरत है। ऑफिसर पूछता है, वो केमिकल कैसे ले जा रहे हैं? लूसी बताती है कि ब्लू कलर का पाउडर है और ये लोग अपने पेट में छुपा कर ले जा रहे हैं। बहुत ध्यान से निकालना, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ और कुछ घंटों में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। पुलिस एक एक करके उन तीनों को पकड़ लेती है। फ्लाइट में लूसी लैपटॉप पर काम कर रही थी तो एयर होस्टेस उसे बताती है कि आपको लैपटॉप बंद करना होगा और सीट बेल्ट लगा लीजिए, फ्लाइट लैंड होने वाली है। लूसी उसे बताती है कि उसके नाक से खून बह रहा है और एक शैंपेन लाने को कहती है। जैसे ही लूसी शैंपेन पीती है, उसके दांत टूटकर निकलने लगते हैं और उसकी सेल्स अलग अलग मल्टीप्लाई होने लगीं और उसका शरीर बिखरने लगा।
तभी वो तुरंत टॉयलेट की ओर भागती है और अंदर जाकर जल्दी से ब्लू केमिकल खा लेती है। फिर भी उसका पूरा शरीर बिखरता है, दोबारा रीबिल्ड हो जाता है। ऑफिसर रियो डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ। डॉक्टर बोलता है कि वो अब ठीक है, मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया है जिससे वो पूरे दिन सोती रहेगी। लेकिन तभी लूसी को होश आता है और नर्स उसे देखते ही भागती है और डॉक्टर को बताती है। लूसी रूम से बाहर निकलती है। रियो गन दिखाकर उससे बोलता है हिलना मत, वहीं खड़ी रहो। लूसी कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, लेकिन रियो नहीं मानता। तो लूसी एक इशारे से ही सभी को बेहोश कर देती है और रियो की गन से सारी बुलेट्स निकाल देती हैं। लूसी पूछती है वो पैकेट्स कहाँ हैं? तो रियो बताता है वो सेफ हैं। लूसी कहती है वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगे। उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी मिस्टर जेंग का आदमी उन पर नजर रख रहा था और मिस्टर जेंग को कॉल करके सब कुछ बताता है। लूसी को सभी मोबाइल फोन की वेव्स दिख रही थीं और वो उन वेव्स से उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और फिर खुद गाड़ी चलाती हैं। मिस्टर जेंग के लोग हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और पुलिस वालों को मार देते हैं। बाद में तीनों के पेट से पैकेट निकालते हैं। एक आदमी बोलता है सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जेंग का राइट हैंड जिम उसे गोली मार देता है। फिर 2 पैकेट निकाल लिए जाते हैं। तभी बाहर से एक पुलिस वाला रूम में आ जाता है और फायर कर देता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और तीसरा आदमी भाग जाता है, लेकिन पीछे से जेंग के गुंडे ने उसे गोली मार दी। तभी लूसी वहां आ जाती है और फिर जिम कहता है किल हिम, और फिर लूसी सभी को हवा में लटका देती है और जिम को पैरालाइज करके ब्रीफकेस ले लेती है और फिर वो रियो को गाड़ी चलाने को कहती है। तभी क्रॉसिंग पर जेंग लूसी को देख लेता है और गाड़ी का पीछा करने को कहता है। लूसी प्रोफेसर नॉर्मन के पास पहुंचती है। प्रोफेसर नॉर्मन उसे सबसे मिलाते हैं, लेकिन वो कहती है मैं आप सबको जानती हूँ। फिर प्रोफेसर बोलते हैं ये लूसी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उनमें से एक डॉक्टर पूछता है क्या आप जो बोल रही हैं उसे साबित कर सकती हैं? तो लूसी उसे छूते ही बताती है कि उसकी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी जिसका कलर ब्लू था। बाहर जिम जेंग को बताता है कि वो लड़की अंदर है। मेरे पास 25 लोग हैं, लेकिन वो लड़की एक विच है। जेंग बोलता है मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं ही उसे मारूंगा। लूसी रियो से बोलती है वो लोग बाहर आ गए हैं, तुम उन्हें संभाल लो। तभी ऑफिसर पुलिस को बुला लेता है। डॉक्टर्स पूछते हैं तुम ये सब कैसे कर रही हो? तो लूसी बताती है कि मेरा हर सेल एक दूसरे से बात करता है और वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी आकार ले सकता है। दुनिया मैथ से नहीं चलती। हमने अपने हिसाब से सब कुछ समझने के लिए भाषा बनाई है और दुनिया की नाप तोल बनाई है। तब प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि दुनिया कैसे चलती है? तो लूसी बताती है कि नापने की एक ही स्केल है, वो है टाइम। अगर टाइम नहीं है तो हमारे अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। तभी जेंग बिल्डिंग में हमला कर देता है। ऑफिसर कहता है हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। तो लूसी कहती है जाने का वक्त हो गया है, और डॉक्टर उसे पूरा केमिकल ड्रिप करते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं क्या इतना डोज जरूरी है? तुम मर जाओगी। लूसी बताती है मेरे अंदर के सेल अपने आप को बचाएंगे, पर 100% तक पहुंचने के लिए मुझे उन पर जोर देना होगा ताकि मैं न्यूक्लियस को क्रैक कर सकूं। प्रोफेसर कहते हैं क्या इंसान इसके लिए तैयार भी है? क्योंकि वे केवल पैसे और पावर में अंधे हैं। लूसी कहती है मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी पूरी नॉलेज उसमें डाल दूंगी। नॉलेज से कभी समस्याएं नहीं होती, बल्कि वो कम हो जाती है। पुलिस और जेंग के बीच फायरिंग होती है। रियो को गोली लग जाती है। पूरा केमिकल लूसी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और वो अपने दिमाग का 70% अनलॉक कर लेती है। उसकी सेल्स, मेटल और कंप्यूटर हार्डवेयर को एब्जॉर्ब करके एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी शक्ति 80% और फिर 90% तक पहुंच जाती है। तभी जिम रॉकेट लॉन्चर से रूम में फायर कर देता है और लूसी का रिदम टूट जाता है। वो समय में पीछे जाने लगती है, लेकिन फिर वो समय को कंट्रोल कर लेती है और सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखती है। एंशिएंट टाइम, आदिवासी, एवोल्यूशन और डायनासोर। अब उसकी शक्ति 99% पर पहुंच जाती है। अब जेंग गन लेकर लूसी की तरफ बढ़ रहा था। गन पॉइंट करके लूसी के पीछे आ जाता है। लूसी देखती है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, और उसे लास्ट नॉलेज गेन हो जाती है। जैसे ही वो सारी नॉलेज ट्रांसफर करती है तो वो गायब हो गई और जेंग गोली चलाता रह गया। फिर वो डॉक्टरों से पूछता है वो कहाँ गई? तभी ऑफिसर पीछे से आकर जेंग को मार देता है और सभी सेल्स मिलकर एक एडवांस्ड हार्ड ड्राइव बनाते हैं और उसे प्रोफेसर नॉर्मन को दे देते हैं और फिर बिखर जाते हैं। ऑफिसर पूछता है वो कहाँ गई? तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर,
और फिर हमसे एक सवाल पूछा जाता है, अरबों साल पहले हमें जीवन मिला था, हमने इसके साथ क्या किया? गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।